Let's start. Dear students, we have focused our attention on work and we have been in a position to understand what is work, what is the SI unit of work, and what is positive work, negative work, and zero work. And we have gone through some numerical to make the concept of the work, SI unit, positive work, negative work, and zero work that we have made clear. कल मैंने जो एक बात कही थी वो मैंने सही कही थी, मगर लिखने में मुझे वो जो नोट था, जब मैंने फिर वो उस पर थोड़ा जब मैंने नज़र डाली उस वीडियो पर, उसमें मैंने बात सही कही थी, मगर नोट को लिखने में मुझे थोड़ी गलती हुई थी। नोट ऐसे था, ये मैं रिपीट करूँगा, वो कल का जो नोट था, इफ द force and if the applied force and displacement are at right angle, then work done is zero. कल मैंने यहाँ दोनों जगह पर, यानी मैं इस तरह यहाँ लिख रहा हूँ, if the applied force and the displacement are at right angle then work done is zero. मगर कल जो मुझे गलती हुई थी, मैंने यहाँ पर भी राइट एंगल की बजाय यहाँ पर भी मैंने ज़ीरो लिखा था, मगर यहाँ पर ऐसे है, यानी अगर फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर और डिस्प्लेसमेंट है यहाँ की ओर डिस्प्लेसमेंट, और जो ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, then in that case I will say that work done is equal to zero. ये कल का ही कॉन्सेप्ट था, जो मुझे थोड़ा जो मिस कर गया था, वहाँ पर मैंने लिखा था, दोनों जगह मैंने ज़ीरो लिखा था, यानी मैंने इस तरह लिखा द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर एट ज़ीरो एंगल, असली एक्चुअली है राइट एंगल, देन वर्क डन इज ज़ीरो. Here force is in this direction, displacement is in this direction, so the work done will be zero. अब इस पर मैं एक न्यूमेरिकल से ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आपकी जो कंसेप्ट की जो क्लैरिटी हो वो ज़्यादा ही थोड़ा क्लियर हो जाए. चलो मैं प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ. इस पर प्रॉब्लम है ऐसी, दिस इज द प्रॉब्लम. व्हाट is the work done by the force of gravity on a satellite 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 moving around the earth justify your honor.
आंसर। देखिए क्या कहता है प्रॉब्लम, क्या कहती है। What is the work done by a force of a gravity on a satellite moving around the earth? Justify your, मान लीजिए solution, मान लीजिए ये आपके पास अर्थ है, इस अर्थ के इर्द गिर्द मान लीजिए ये एक सैटेलाइट जो है ये इस अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब मैं यहाँ पे जीरो वर्ग को और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दिस इज द अर्थ एंड दिस इज a satellite, and this satellite, as we know, satellite moves around a planet. This is earth, this is the satellite. Oh, we know that this satellite is attracted by earth. There is force of attraction between the satellite and the earth, and that force of attraction is known as gravitational force. So this is here, यहाँ पे मैं लिखूंगा this is gravitational, this is gravitational force. This is the displacement of satellite. This is displacement. Placement. So this is the force. वो यहाँ पे आपको ऐसी फिगर मिल रही है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ की ओर है, जबकि फोर्स इस वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यहाँ की ओर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ की ओर है। आप सिंपली ये लॉजिक जो मैंने बताया, क्योंकि मुझे अभी ट्रिग्नोमेट्री cos 90 वो मैं छोड़ रहा हूँ, मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पे एक नोट दिखाया अभी कि whenever the force and displacement are at right angle, then work done is always zero. So here gravitational force and displacement are here, the gravitational force and displacement are perpendicular to each other. हाँ, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री जब एंगल बन रहा है, तो आपने क्या कहा अभी, आपने एक रिमार्क लिखा कि उस सूरत में हमारा जो वर्क डन है, that work done will be equal to zero. So gravitational force that is acting towards the earth and displacement of the satellite is in this direction. So the gravitational force and the displacement, they are at right angles to each other. This is 90 degree. When this happens in a problem, then simply we say that work done in that case is zero. परहैप्स मैं समझ रहा हूँ शायद आपने जीरो कॉन्सेप्ट जो है, जीरो वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, शायद मेरे हिसाब से आपने ये अब समझ लिया है शायद बेटा, ठीक है। चलो अब मैं जो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क है उसको मैं पूरी तरह से आपको इस कॉन्सेप्ट को मैं और भी ज़्यादा क्लियर करना चाहता हूँ। मान लीजिए और एक प्रॉब्लम है मेरे पास, और एक प्रॉब्लम के साथ हम डील करेंगे। प्रॉब्लम ऐसे है, अ स्टोन ऑफ mass a stone of mass 250 grams
is thrown up a height of 25 meters. Is work done positive, negative और जीरो? देखिए ये प्रॉब्लम जो है, आपने पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क की डेफिनेशन भी आपने लिखी, और जो पहला जो मतलब परहप्स जो सेकंड टॉपिक था उसमें उसके साथ हमने डील किया। मैं समझ रहा हूँ कि आप ये प्रॉब्लम आसानी के साथ इस प्रॉब्लम को आप समझ सकते हो। देखो, सिटोन ऑफ मास 2, यहाँ पे एक सिटोन है, ये सिटोन है, और इस सिटोन का मास जो है 2, इसका जो m है मास दैट इज कितने ग्राम्स। इस सिटोन को मैंने ऊपर ले रहा हूँ, यहाँ पे किस हाइट तक, यानी 25 मीटर। यानी फोर्स जो है, फोर्स भी लग रहा है ऊपर की ओर, F वो भी ऊपर की ओर लग रहा है, जबकि S यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी लग रहा है ऊपर की ओर। वो यहाँ फोर्स भी जो है वो भी ऊपर की ओर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर लग रहा है। तो हम सिंपली कहेंगे कि वर्क डन इन दिस केस, वो हियर आई कैन राइट नाउ क्या, द वर्क डन in this case is positive। तो इस केस में वर्क डन पॉजिटिव है। क्यों? as force and displacement are in the same डायरेक्शन। क्यों हमने बार बार यही कहा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक ही डायरेक्शन हो तो उस सूरत में हम कहेंगे कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है। देखो, फोर्स भी ऊपर की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी यहाँ से ये यहाँ तक मूव हुई, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेस हो गई, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर है, फोर्स भी ऊपर की ओर है। जब दोनों डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दे आर इन द सेम डायरेक्शन, इन दैट केस we say work done is positive. So here in this problem we simply conclude that work done is positive। शायद आपने ये प्रॉब्लम, आपको ये शायद अंडरस्टैंड शायद हुई है। अब मैं तीसरे प्रॉब्लम के साथ अब डील करूँगा कि आपको ये पूरी तरह से, आपको ये जो कंसेप्ट्स हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, ये आपको पूरी तरह से आपको ये बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए। और एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इस तरह है, a car weighing 100 kg and traveling at 30 meters per second stops at a distance of 50 meters।
deaccelerating uniformly. What is the force exerted on it by the brakes what work done what is work done by the brakes। देखिए, a car weighing 100 kg, एक कार जो है इसका जो mass है वो 100 kg है and traveling at 30 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड के साथ वो चलती है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स दी एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, जब ये 50 मीटर की जो डिस्टेंस जब ये कवर करती है तो ये एक्सेलरेट और स्टॉप हो जाती है, यानी इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 बन जाती है। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट, हमें अब ये बताना है कि कौन सा फोर्स हमने अप्लाई किया जिससे ये कार रुक गई बाय द ब्रेक, जब उस पर हमने ब्रेक अप्लाई किए। व्हाट इज वर्क डन बाय द ब्रेक्स, और हमें इस सूरत में बताना है कि कितना काम हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है इसमें वो तो आगे की ओर है, लेकिन जब हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो फोर्स है वो तो लेफ्ट की ओर लग रहा है, यानी जो हमारा वर्क डन जो आएगा इसमें वो नेगेटिव वर्क आएगा। अब हम देखेंगे कैसे। देखिए सॉल्यूशन, ये हमारे पास एक कार है और इस कार का जो मास है m, दैट इज 1000 kg। जो ये कार है ये यहाँ की ओर चल रही है और 50 मीटर ये डिस्प्लेस हो रही है, ये यहाँ पहुँच गई ये कार। जब ये यहाँ पहुँच गई तो उस पर जब ब्रेक लग गई तो कार रुक गई। अब हमें बताना है कि कौन सा फोर्स हमने अप्लाई किया। देखिए यहाँ पर जो है मास ऑफ कार, वो m जो है, m यहाँ पर है हमारा 1000 kg। इनिशियल वेलोसिटी यानी जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी को u से हम डिनोट करते हैं, u इज इक्वल टू यहाँ पर ये 1000 kg है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 30 मीटर पर सेकंड, और दिस इज 30 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी है जो क्या है, देखिए फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि हमने ब्रेक जब अप्लाई किए तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी v जो है दैट इज 0 मीटर पर सेकंड। F इक्वल
हमने न्यूटन लॉ जब सेकंड लॉ पढ़ा था तो हमने उसमें एक रिलेशन डिराइव की थी, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। To find A, we use the third equation of motion, क्योंकि हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने पहले ही टॉपिक में पढ़े हैं। एक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पर मैं ये रिलेशन इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, दैट इज आई विल यूज हियर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर को आप यहाँ ले जाओ, माइनस है पॉजिटिव बन जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as, इट विल बिकम u का जो वैल्यू ए बी है दैट इज 30, तो 30 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए पता नहीं है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना है दैट इज 50। तो हियर आई विल गेट, क्योंकि v स्क्वायर जो थी फाइनल वेलोसिटी वो 0 थी, वो 0 स्क्वायर, v स्क्वायर 0, दिस इज 0 इज इक्वल टू 30 इंटू 30 प्लस 2 zeros are 0, 2 5s are 10 into a, or I will get 0 equal to zeros are 0, 0 zeros are 0, 3 3s are 9 plus 100a, or I will get 900 को यहाँ ले आओ माइनस 100a इक्वल टू 900, और a आएगा मुझे 900 डिवाइडेड बाई 100, मगर माइनस इस तरह से मुझे मिल जाएगा a, यानी मुझे a मिल जाएगा a, आई विल गेट माइनस 9, these 0 will cancel, 100 9s are 900, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे एक्सेलरेशन मिल गया, m मुझे पता है, अब मैं फोर्स निकाल सकता हूँ, therefore F will be equal to m into a, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन भी मिल गई, मुझे मास पता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो F जो है that F will be mass जो है that is 1000 kg into एक्सेलरेशन जो है that is -9, that means F is equal to कितना, मुझे F मिल गया माइनस, क्योंकि फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है, कितने न्यूटन। वो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है that it is retarding force, क्योंकि जब मैंने ब्रेक अप्लाई की तो उस सूरत में जो ये गाड़ी है ये रुक गई। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स it is retarding force, यानी F मुझे मिल गया। अब मैं वर्क डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी मेरे पास है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट S जो है मेरे पास वो कितना है, वो 50 मीटर है, और जब मेरा जो वो F जो है वो F मुझे कितना मिल गया, वो मुझे मिल गया 9000 न्यूटन। नाउ I can find out the work done very easily by using the relation W is equal to F into S. Using the relation
डन। जो मुझे बताना है दैट इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ जो है, एफ कितना है, एफ मुझे मिल गया 9000 न्यूटन इंटू एस। एस कितना है 50 मीटर, यानी ये आ गया मुझे 0 1 2 3 1 2 3 फिर 0 माइनस 45 1 2 3 4 1 2 3 4 इतने न्यूटन मीटर, और ये हो गया -500 इतने जूल्स नेगेटिव वर्क। Negative sign shows that braking force जो है, that braking force acts किसमें, in opposite direction of displacement। इसका मतलब ये हुआ, जो ये गाड़ी थी, जो ये कार थी, ये कार जो थी ये आगे जा रही थी। जब इसने 50 मीटर जब ये डिस्प्लेस हो गई, जब उस पर ब्रेक अप्लाई हो गई, तो ब्रेक अप्लाई करने के साथ साथ जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ की ओर है, लेकिन जो ब्रेक अप्लाई करने से जो मुझे नेगेटिव साइन मिल गया, यानी जो वो फोर्स जो है वो यहाँ की ओर लग रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, बट by applying braking that force acts in this direction, so this is negative work. So we have now understood what is positive work, what is negative work, and what is zero work. Now tomorrow we will be dealing with what is energy. Until then, goodbye.